Exam Tutor lectures, click on subscribe button and click on bell icon for latest notifications. Hello everyone, welcome to examtotal.com. In this video, we are going to cover NCERT Class 10 Chapter 3 Metals and Non-Metals. So non-metals में कुछ एग्जाम्पल्स हैं जैसे कि कार्बन, सल्फर, आयोडीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। ये नॉन मेटल्स पहले तो इनका अगर हम स्टेट देखें या तो ये सॉलिड होते हैं या गैसेस होते हैं। आप देख सकते हो कार्बन, सल्फर, आयोडीन, ऑक्सीजन गैस है, हाइड्रोजन गैस है, एक्सेप्ट इनमें क्या है, ब्रोमीन जो कि लिक्विड है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन आता है, विच नॉन मेटल इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। आंसर है ब्रोमीन। ऐसे एक्सेप्शनल जो होते हैं, एक्सेप्शंस जो होते हैं, जैसे मेटल्स में कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे हमने सोडियम मेटल की, एल्कली मेटल्स की बात की कि उन्हें नाइफ से कट कर सकते हैं। ये एक्सेप्शंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सो डू नॉन मेटल्स ऑल्सो हैव सिमिलर फिजिकल प्रॉपर्टी एज दैट ऑफ मेटल्स? ये तो हमें एक्टिविटीज से ही पता लगेगा जो अभी तक हमने की। तो मतलब जो जितनी भी एक्टिविटीज हमने मेटल्स के साथ की, हम इन्हीं सैंपल्स से हम वो रिपीट करते हैं विद द नॉन मेटल्स एज वेल। तो इन सब एक्टिविटीज को जब लैब में किया जाता है तो एक ऑब्जर्वेशन चार्ट आता है जिनसे हमें ये फिजिकल प्रॉपर्टीज नॉन मेटल्स की मिलती है। नॉन मेटल दे आर नॉन लस्ट्रस, उसमें इतनी शाइन नहीं होती जितनी मेटल्स की होती है। एक्सेप्शंस में है कार्बन जो कि ग्रेफाइट एंड आयोडीन, इनमें शाइन होती है। देन दे आर ब्रिटल, आप उसे हैमर से स्ट्राइक करेंगे वो मेलेबल डक्टाइल नहीं होते, ये टूट के बिखर जाएंगे। ब्रिटल मतलब होता है टूट के बिखर जाना। सॉफ्टनेस में हम देखेंगे नॉन मेटल्स दे आर सॉफ्ट। जो हमने पढ़ा था कि मेटल्स दे आर हार्ड, नॉन मेटल्स क्या होते हैं, दे आर सॉफ्ट। एक्सेप्शंस है यहाँ पे भी, डायमंड जो कि एक नॉन मेटल है। डायमंड कार्बन एलिमेंट का ही एलोट्रॉप है। एलोट्रॉप क्या होता है ये हम आगे अभी पढ़ेंगे। इज द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस नोन, तो ये एक्सेप्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं नॉन मेटल्स। एक्सेप्शन क्या है, कार्बन, ग्रेफाइट। ये जो ब्रैकेट में लिखे हैं ये क्या है, दे आर एक्सेप्शंस। एक्सेप्शंस क्या होते हैं, यानी कि जो जनरली नॉन मेटल जैसे उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है ये हटके होते हैं, उनसे अलग होते हैं। देन फिजिकल स्टेट हमने पीछे ही बात की, यूजली दे आर सॉलिड या गैस। एक्सेप्शन क्या है, ब्रोमीन का, बी आर यानी ब्रोमीन जो कि लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे। Then we have melting points and boiling points. They have low melting point and boiling point. Metals की क्या होती है, high melting point होता है, यहाँ पे क्या होता है, low है। Exception is again there of carbon, ग्रेफाइट। ये तो हमने सम अप की जो एक्टिविटीज लैब में होती हैं उससे। हमने क्या करा, ये कहाँ से हमें पता लगा, हमने क्या किया, ये सब जो कार्बन, सल्फर और आयोडीन के साथ ये सब टेस्ट किए थे एंड ऑब्जर्वेशंस को नोट किया था। ये सभी एक्टिविटीज 7 में हमने नॉन मेटल्स लिए, ठीक है, कार्बन, कोल एंड ग्रेफाइट, सल्फर एंड आयोडीन, एंड वी कैरिड आउट द एक्टिविटीज जितनी मेटल्स के साथ की थी विद नॉन मेटल, एंड हमने ऑब्जर्वेशंस को रिकॉर्ड किया। तो हमने कुछ देखा ऑब्जर्वेशंस में, जैसे कि ऑल मेटल एक्सेप्ट मर्करी एग्जिस्ट एज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। सभी मेटल्स जो है सॉलिड स्टेट में होते हैं। स्टेट ऑफ मेटल अगर हम देखें तो सॉलिड होता है। एक्सेप्शंस है इसमें मर्करी का। मर्करी आप कॉमनली देखते हैं थर्मोमीटर में, जो ये सिल्वरी सब्सटेंस होता है आगे, ये मर्करी होता है। इट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। ओके, सो ये एक ऐसा मेटल है जो लिक्विड स्टेट में मिलता है। अदरवाइज सभी मेटल्स क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। देन मेटल्स दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट बट गैलियम एंड सीजियम, ये एक्सेप्शन है, दे हैव वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट। इवन गैलियम सीजियम को अगर हम पाम में ही रखें, अपने हाथ में रखें, तो वो मेल्ट हो जाता है। गैलियम एंड सीजियम यानी अपनी हमारी बॉडी हीट से ही ये मेल्ट होने लगता है। तो ये एक एक्सेप्शनल है। यूजुअली आप कॉपर को उठाओ या सिल्वर को उठाओ या गोल्ड को उठाओ तो वो ऐसे मेल्ट नहीं होते, लेकिन ये गैलियम सीजियम पाम में ही मेल्ट होने लगते हैं। देन आयोडीन एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि लस्ट्रस है।
हमने क्या पीछे देखा, नॉन मेटल जो होते हैं वो लस्ट्रस नहीं होते, वो शाइनी नहीं होते, ठीक है, लेकिन आयोडीन नॉन मेटल है जो कि शाइनी है, ये एक एक्सेप्शन हो गया। ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है जो अभी हम देख रहे हैं। कार्बन जो है ये नॉन मेटल है, ये डिफरेंट फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है। यहाँ पे वो टर्म एलोट्रॉप यूज हुआ है, यानी कि डिफरेंट physical forms of an element, physical forms of an element, okay, उसे हम एलोट्रॉप ऑफ दैट एलिमेंट कहते हैं। जैसे कि कार्बन के एलोट्रॉप हैं डायमंड एंड ग्रेफाइट। डायमंड हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस नोन है, वेरी हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, एंड ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो हमें एक टर्म पता लगी एलोट्रॉप की। You can see here graphite and diamond made up of same element, इनके different structures होते हैं जिसकी वजह से ये different दिख रहे हैं appearance में भी, कुछ properties में भी। Next है alkali metals, lithium, sodium, potassium, they are so soft that they can be cut with knife. एक प्रॉपर्टी बड़ी थी, metals are hard, they cannot be cut with knife. एक्सेप्शन क्या है, लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम, इनको हम नाइफ से कट कर सकते हैं। क्यों? बिकॉज दे हैव लो डेंसिटीज एंड लो मेल्टिंग पॉइंट। दिस इज एन एक्सेप्शन, यू कैन सी हियर, ठीक है। सो एलिमेंट्स की अभी तक तो हमने सब फिजिकल प्रॉपर्टीज की, लेकिन अगर हमें और क्लियरली क्लासिफाई करना हो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में, तो केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे हम कर सकते हैं। हमने पिछले टॉपिक में लिटमस पेपर की एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर के बारे में जाना था, और हमने देखा था लिटमस पेपर से हम, रेड और ब्लू लिटमस पेपर से हम जान सकते हैं एसिडिक बेसिक कैरेक्टर। तो हम एक्टिविटी में क्या करेंगे, एक्टिविटी में वी टेक मैग्नीशियम रिबन एंड सम सल्फर पाउडर। देखिए मैग्नीशियम मेटल है, सल्फर नॉन मेटल है। मैग्नीशियम रिबन लेके हम उसे बर्न करेंगे, उसकी राख यानी वी विल कलेक्ट एशेस एंड एशेस फॉर्म, और उसे पानी में डिसॉल्व करेंगे, डिसॉल्व देम इन वाटर। जो सॉल्यूशन बनेगा उसे हम रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर से टेस्ट करेंगे। अब हमें देखना है कि क्या प्रोडक्ट लिटमस पेपर यूज कर रहे हैं वो एसिडिक है या बेसिक है। सिमिलर हम एक्टिविटी करेंगे सल्फर के साथ। सल्फर में हम क्या करेंगे, वी विल बर्न सल्फर पाउडर, उसके जो फ्यूम्स बनेंगे उसके ऊपर हम टेस्ट ट्यूब, वी विल प्लेस अ टेस्ट ट्यूब, फ्यूम्स को इकट्ठा करेंगे एंड फिर उस फ्यूम्स में पानी डिसॉल्व करके वी विल शेक इट, और फिर सॉल्यूशन को टेस्ट करेंगे ब्लू एंड रेड लिटमस पेपर से। तो जो प्रोडक्ट बनेंगे उसे हम सेम वे में चेक करेंगे। कैन यू राइट इक्वेशन फॉर दीज रिएक्शंस? इक्वेशंस इस video में we have covered a lot of activities. In our next video we are going to cover lot of reactions. तो ये reaction भी हम next video में cover करेंगे। Observation क्या रहेगा? Non-metal they are acidic oxides when dissolved in water, and metals they are basic oxide. केमिकल प्रॉपर्टीज को हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। इन दिस वीडियो वी हैव कवर्ड फिजिकल प्रॉपर्टीज। कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे गिव एन एग्जांपल ऑफ अ मेटल व्हिच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। यू नो हमने अभी डिस्कस किया मर्करी, एंड इजीली कट विद अ नाइफ इज सोडियम। इसके अलावा कुछ और भी हो सकते हैं, जैसे एल्कली मेटल्स हमने अभी डिस्कस किया था। देन वी हैव बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट कौन सा है, सिल्वर है। एंड पुअर कंडक्टर कौन सा है, मर्करी एंड लेड, ये हमने पीछे स्लाइड में पढ़ा है। अगला क्वेश्चन है, यू हैव टू एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ मेलेबल एंड डक्टाइल। पीछे स्लाइड्स में हमने मेलेबिलिटी यानी कि जब मेटल्स को आप थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हो बाय स्ट्राइकिंग विद अ हैमर, एंड डक्टिलिटी जब आप थिन वायर्स में करते हो। इसमें कंफ्यूज नहीं होना, इंपॉर्टेंट है, इसमें थिन शीट्स में कर रहे हैं मेटल को, एंड इसमें हम किस में कर रहे हैं, थिन वायर्स में कर रहे हैं। सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड, ये पूछा जा सकता है, व्हाट इज मेलेबिलिटी, व्हाट इज डक्टिलिटी।
सो दीज वर फ्यू क्वेश्चंस जो अभी तक टॉपिक किए अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, जो हम कैटेगराइज कर सकते हैं एलिमेंट्स को। डिटेल में अगर कैटेगराइज करना हो बहुत अच्छे से, तो केमिकल प्रॉपर्टीज, दे आर रिलायबल,